ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है। जो अलभ्य जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। उर्वशी दिनकर जी की एक बहुत प्रसिद्ध कृति है जो 1970 के दशक में उन्हें ज्ञानपीठ दिलवाने में भी सफल रही। उसमें मानव के अलग अलग मनोवैज्ञानिक आयामों का इतना सहज, सुंदर और वैज्ञानिक विश्लेषण दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है उसकी व्याख्या के लिए। हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी साहित्य के, सर्वप्रथम तो हिंदी साहित्य से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। अलग अलग जो विधाएं हैं, गद्य है, पद्य है, निबंध है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। उसकी कड़ी में प्रथम पुस्तक आज जो हमने चुना है वो उर्वशी है। इसमें हम उर्वशी की भूमिका की एक गहराई से विश्लेषण या सूक्ष्मतम विश्लेषण जिसको कह सकते हैं वो करेंगे और थोड़ा सा उसका जो काव्यात्मक स्वरूप है उस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि दिनकर जी ने जिस कामायनी की आलोचना करते हुए श्रद्धा को मध्यकालीन नारी कहा था और इड़ा को आधुनिक, उससे उर्वशी की तुलनात्मक व्याख्या भी देखेंगे कि वह उर्वशी का चरित्र श्रद्धा से कितना आगे कर पाए। ऐसा तो नहीं जो उर्वशी की दूसरी नारी चरित्र है, केंद्रीय नारी चरित्र जिसका नाम औसीनरी है, जो पुरुरवा की पत्नी है, उसमें या उसका चरित्र गढ़ते समय श्रद्धा से ही उन्होंने वो तत्व हासिल कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो भूमिका का जो प्रथम खंड है वो व्याख्या करता है पुरुरवा और उर्वशी का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, ऐतिहासिक कहानी है, पौराणिक कहानी है, उसकी व्याख्या करता है। और सत्य तो यह है कि इस भूमिका का जो यह खंड है सूचनाप्रद है, आवश्यक है, परंतु इसकी दार्शनिक व्याख्या के लिए आवश्यक नहीं। जो द्वितीय खंड है जो परमावश्यक है समझने की दृष्टि से, उसमें दिनकर जी कह रहे हैं कि इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। यानी कि उर्वशी और पुरुरवा की जो पौराणिक कथा है उसकी व्याख्या या उसकी पुनरावृत्ति मतलब पुनर्व्याख्या इनका उद्देश्य नहीं है। मेरी दृष्टि में पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है। ये वाक्य बड़ा आवश्यक हो जाता है इस पूरी कविता के प्रस्थान बिंदु के लिए। सनातन नर, इटर्नल मैन, जो आज तक पूरे पुरुष का, नर का जो एक प्रतीकात्मक तत्व आज के वर्तमान से हम ले सकते हैं, वो उन्होंने इस कविता में पुरुरवा के रूप में व्यक्त किया है। और उर्वशी सनातन नारी का, यानी कि जो होल फेमिनाइन है, इस पूरे वर्तमान में जो नारी की व्याख्या होगी या नारी को लेकर जो पुस्तक है उर्वशी वह व्यक्त करेगी भाव, वह उर्वशी के माध्यम से व्यक्त तो करेगी परंतु वह सारी नारी के लिए होगा, है ना। ऐसा दिनकर जी अपनी भूमिका में कह रहे हैं। कुछ और बातें कह रहे हैं जो थोड़ी सी गहराई से समझने आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वह मनोवैज्ञानिक तो है ही परंतु मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्यात्म और मनोविज्ञान के क्रांतिक बिंदु से निकलती है, जहाँ उनका सम्मिलन होता है वहाँ से निकलती है। क्या कहते हैं, जरा ध्यान से समझना है। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इसका मतलब है कि नारी के भीतर, नारी के हृदय में एक और नारी है जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, बियॉन्ड सेंसेस। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है, जब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निस्पंद हो जाता है। अर्थात फिजिकल वर्ल्ड जो है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये फिजिकल लव जो है, जब उसमें यानी कि भौतिक प्रेम में धीरे धीरे एक दूसरे से आबद्ध होते हुए जब वही प्रेम विज्ञानमय कोश से और अंदर जाकर आनंदमय कोश की अनुभूतियों से संलग्न हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वह दैहिक चेतना से परे, फिजिकल वर्ल्ड से परे कॉन्शियस वर्ल्ड का, चेतनात्मक जगत जो है उसका भाग बन गया और वहाँ पर
जब प्रेम पहुंच जाता है तो होता क्या है कि व्यक्ति अब इतना ज़्यादा साक्षी चेतना के भाव से जीने लग जाता है कि वह प्रेम उसे अपने ही हृदय में धारण कर लेता है, अपना ही लगता है, वह उसे अलग नहीं कर पाता। इस वजह से वो कह रहे हैं कि तो यह जो है नारी के भीतर एक और नारी, उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आगे के लिखते हैं कि पुरुष के भीतर भी एक और पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता। वही बात मटीरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से अलग, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। अंग संज्ञा का अर्थ है कि जो अन्नमय कोश है उससे परे, जो मनोमय कोश से प्रारंभ होता है और आनंदमय कोश पर समाप्त होता है, उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी बातें कह रहे हैं इस भूमिका में आगे, और भी काफ़ी कुछ है। भावना और तर्क, हृदय और मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, कला और विज्ञान की बात कर रहे हैं। एक जगह और, यदि आपने कार्ल जूंग, एक यूरोप के चिंतक रहे, मनोचिकित्सा में जिनकी बड़ी भूमिका है, फ्राइड के शिष्य रहे कुछ लोग कहते हैं, परंतु फ्राइड से अलग उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया है। किसी दिन उस पर विचार करेंगे कि जिसकी बात ओशो भी अपने दर्शन में कभी कभी कहते हैं। उस शब्द का नाम है यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कह सकते हैं शायद। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो अचेतन है, कौन सा अचेतन? जो ब्रह्म अचेतन की ओर जाने का जो मार्ग है, वो कहते हैं कि सार्वभौम अचेतन से आता है, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस से आता है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका कह सकते हैं आप सिंबलाइजेशन दिखता है। जैसे कहते हैं, मनुष्य ने जिस परिमाण में बुद्धि अर्जित की, उसी परिमाण में उसने सहज प्रवृत्ति की शक्ति को खो दिया। पशु का सारा जीवन सहज प्रवृत्ति से चलता है, केवल उसके किनारे किनारे बुद्धि की हल्की झालर विद्यमान है, और मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि है। सहज प्रवृत्ति कभी कभी ही बिजली की तरह उसमें कौंध जाती है। खैर, यह भूमिका इसी प्रकार व्याख्या करती हुई आगे ले जाती है मनोविज्ञान को। फिजिकल और मेटाफिजिकल में जो रिलेशंस हैं उसके बारे में विचार करती हुई, मैं जो आवश्यक होगा, जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो चीज़ें संदर्भ करने योग्य रहेंगी, रेफरेंस देने योग्य, उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आगे लिखते हैं, कभी प्रेम कभी संन्यास, और संन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, न प्रेम संन्यास को, क्योंकि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर संन्यास है। ध्यान देने वाली बात है, प्रकृति और परमेश्वर में क्या फ़र्क है। और मनुष्य को सिखलाया गया है कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर और प्रकृति दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ प्रकृति वो कहना चाह रहे हैं जो संसार है, और परमेश्वर यानी कि परमात्मा है। एक दृष्टिकोण है जो कहता है कि यदि आप परमात्मा को पाने चाहते हैं, वैराग्य, वितरागस्य इति वैरागस्य, यानी कि रागों से विरक्त हो जाना वैराग्य है। परंतु भगवती चरण वर्मा जी का एक उपन्यास है चित्रलेखा, उस पर विचार करेंगे एक दिन। उसमें एक बड़ा शानदार तर्क चित्रलेखा प्रस्तुत करती है, जब वह कुमारगिरी के आश्रम पर जाती है और वार्तालाप जब कर रहे हैं, तो चित्रलेखा समझाती है कि देखिए, जो वैराग्य है, जिसे आप वैराग्य कह रहे हैं, वो संसार से जो वैराग्य है वह भी एक प्रकार का अनुराग है, वह परमात्मा से अनुराग है। तो इस प्रकार की व्याख्या देती है, और कुमारगिरी स्तब्ध रह जाते हैं, और स्तब्ध रह जाता है पाठक समुदाय भी। खैर, उस पर किसी दिन बातचीत करेंगे। फिर से आते हैं, वो कहते हैं भूमिका में दिनकर जी उर्वशी की, संन्यास में समाकर प्रेम से और प्रेम में समाकर संन्यास से बचना, ध्यान दीजिएगा, जितना कठिन है संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन बिठाना, कदाचित उससे भी कठिन कार्य है। मनोविज्ञान जिस साधना का संकेत देने लगा है वह वैराग्य नहीं, रागों से मैत्री का संकेत है। ये देखिए, ये है यथार्थवाद। वह निषेध नहीं, स्वीकृति और समन्वय का संकेत है। वह संघर्ष नहीं, सहज स्वच्छ प्राकृतिक जीवन की साधना है। ध्यान दीजिएगा, कामायनी की आलोचना का एक प्रधान तत्व उसका आदर्शवाद भी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, केवल श्रद्धा, यानी कि
नारी अपने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जो पक्ष हैं जीवन के, उसके लिए अगर मुखर हो जाती है, क्रांति करने की सोचने लगती है, तो वह कामायनी की जो श्रद्धा है, जो नारी का उच्चतम रूप प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है प्रसाद जी ने, उसके समानांतर नहीं हो पाएगी। परंतु आधुनिक युग में, वर्तमान में तो ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि नारी ऐसी रहे जो अपने अधिकारों के लिए बोल सके। हाँ, यद्यपि वो अपने कर्तव्यों को भी प्रश्रय दे, परंतु अपने अधिकारों से विमुख क्यों हो जाए। वो यथार्थ बात उर्वशी में दिखती है। तो यही वो कह रहे हैं कि रागों से मैत्री का संकेत है, यानी कि जीवन को पूर्णतः जंगलों में बिता देना आवश्यक नहीं है। संसार में भी साधना संभव है, उसी की बात वो कर रहे हैं। तो ये भूमिका इस प्रकार से धीरे धीरे समाप्त होती है और इसका प्रथम अंक आता है। हम सारे अंकों के कुछ जो प्रसिद्ध तत्व हैं, प्रसिद्ध वाक्य हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। एक जो आधारभूत समझ है उर्वशी को लेकर, वो आपके हृदय में आ जाए, आपके वैचारिक प्रणाली में आ जाए, यह हमारा उद्देश्य रहेगा। एक पक्ष है उर्वशी का जो बड़ा शानदार है, किंतु हाय यह उद्वेलन भी कितना मायामय है। और जरा इसकी साइकोलॉजिकल डायमेंशन को देखिएगा, मनोवैज्ञानिक आयाम को देखिएगा। पुरुष और स्त्री का इतना सुंदर चित्रण दिनकर जी ने कैसे किया होगा, इसके लिए क्या क्या योजना रही होगी, किन किन किताबों को उन्होंने पढ़ा होगा, प्लस इसका काव्यात्मक स्वरूप कैसे प्रस्तुत किया है, जरा देखिए। किंतु हाय यह उद्वेलन भी कितना मायामय है, उठता धधक सहज जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वार आता नारी के मन में। रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में, किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रशमित होने लगता है।